उत्तराखंड में सर्द हवाओं से बुरा हाल है। घने कोहरे के बीच में गाड़ियों की रफ्तार भी रुक गई है। ठंड से लोग घरों पर रहने को मजबूर हैं और मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ती हुई नजर आई है। तो घने कोहरे के बीच में गाड़ियों की रफ्तार भी रुक गई है। दिन के वक्त ही लोग गाड़ी की लाइटों को जलाकर अपना सफर तय कर रहे हैं। उत्तराखंड में सर्द हवाओं से बुरा हाल है। शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो मौसम ने एक बार फिर से अपना मिजाज बदल लिया है। तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। तो सर्द हवाओं से बुरा हाल। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है और साथ ही पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भी ठंड लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी बर्फबारी का जो सिलसिला है वो जारी है। तो ठंड से लोग घरों में रहने को मजबूर हैं और लगातार जो सर्दी का प्रकोप है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है और शीतलहर, ठंडी हवाएं लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर रही हैं। आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, जो कि लोग घरों से निकलने से कतरा रहे हैं। तो ठंड लगातार बढ़ती हुई चलिए, तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी हमारे साथ हरिद्वार से लाइव जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, लगातार सर्दी का प्रकोप जारी है। फिलहाल आज का तापमान क्या कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है? कल एक बार फिर से हमने देखा कि सर्दी जो है शाम के वक्त से बढ़नी शुरू हुई। देखिए प्रीति, लगातार जो मौसम का मिजाज है वो बदल रहा है। दिन में हरिद्वार में हल्की धूप रहती है और सुबह शाम यहाँ पर कोहरे की चादर भी रहती है और शीतलहर यहाँ पर चलती है। आज के अगर मौसम की बात करें तो आज का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर 4 डिग्री मापा गया है और जो मैक्सिमम है वो 18 डिग्री यहाँ पर तापमान रहा है। और अभी तापमान में काफ़ी गिरावट है और शीतलहर यहाँ पर चल रही है। दिन में धूप निकलती है, हालांकि उससे थोड़ी राहत यहाँ के लोगों को मिलती है, लेकिन पहाड़ पे बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते मैदानी क्षेत्रों में कोहरा भी आ रहा है। कोहरे की वजह से जो यातायात है वो प्रभावित हो रहा है। गाड़ी चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और जो दूरी है, जो समय है अगर कहीं आने जाने का, तो उसमें कई घंटे का विलंब भी हो जा रहा है। तो इससे लोगों को काफ़ी परेशानी सर्दी की वजह से उठानी पड़ रही है। हरिद्वार में शीतलहर सुबह शाम चल रही है, हालांकि थोड़ी राहत ही रहती है कि दिन में यहाँ पर धूप निकल जाती है तो लोगों को थोड़ी राहत मिलती है। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सुभाष गौड़ भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुभाष, लगातार पहाड़ी और मैदानी दोनों ही क्षेत्रों में हम देख पा रहे हैं कि शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? तो अगले एक दो दिनों में जो मौसम है और बदल सकता है प्रदेश में, खास तौर से उन क्षेत्रों में जो कि उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं। और ये देखा गया था कि इस वर्ष जो बर्फबारी है वो अन्य वर्षों की तुलना में कम हुई है। तो कहा जा सकता है कि मौसम विभाग का भी कहना है कि आने वाले एक दो दिनों में जो मौसम है वो अपनी करवट बदल सकता है और जिन क्षेत्रों में बर्फ नहीं पड़ी और बर्फ लगातार पड़ती हैं तो उन क्षेत्रों में बर्फ पड़ सकती है। साथ ही इसके चलते जो मैदानी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में ठंड बढ़ने के आसार और अधिक हो सकते हैं। साथ ही लगातार जिस तरीके से राजधानी देहरादून में भी सुबह कोहरा देखने को मिलता है, तो कहा जा सकता है कि इसकी वजह से जो आम जनमानस है उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और लगातार कई ऐसी ट्रेनें हैं जो राजधानी देहरादून से चलती हैं, लेकिन उनके समय में तब्दीली की गई, यानी कि वो अपने समय से लगभग आधे घंटे या 15 मिनट लेट आ रही हैं और जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं कोहरे की जो मार है उसके चलते ये सभी चीजें हो रही है। सबसे बड़ी चीज ये है कि क्योंकि ठंड भी पड़ी और कई बार कोहरे ऐसे भी परेशानी झेलनी पड़ी, तो ऐसे में जो हवाई सेवाएं हैं वो उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई फ्लाइटों को अपने तय समय से लेट उड़ाया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि परेशानियां ज़रूर बढ़ रही हैं उत्तराखंड में, और ख़ास तौर से मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं आम जनमानस की जो परेशानी है वो ज़रूर बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल सुभाष, आप हमारे साथ बने रहिए। धर्मेंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, आपसे जानकारी चाहेंगे। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बूंदाबांदी और बारिश भी हो सकती है। उत्तराखंड में फिलहाल मौसम का मिजाज क्या कहता है? देखिए, अगर इस समय की हम बात करें तो आज सुबह हल्का कोहरा था, लेकिन इस समय कोहरे की चादर तो हट गई है हरिद्वार से, लेकिन यहाँ पर शीतलहर चल रही है
और मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है, अभी 2-3 दिन मौसम खराब रह सकता है, हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है और ठंड बढ़ सकती है। फिलहाल अगर आज की बात करें तो कोहरे की चादर सुबह हरिद्वार में थी, वो अब कम है और कुछ देर में उम्मीद है कि यहाँ पर सूरज भी निकल जाएगा, धूप आ जाएगी। लेकिन दिन में धूप रहती है और सबसे बड़ी परेशानी का कारण ये है कि दिन में धूप रहती है और जैसे ही शाम ढलती है तो तभी शीतलहर चलना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में जो ठंड पे कुछ लोग लापरवाही बरतते हैं तो मरीजों की संख्या भी अस्पताल में बढ़ने लगी है और डॉक्टरों की भी यही सलाह है कि दिन में चूंकि धूप निकलती है, सुबह शाम ठंड होती है, तो गर्म कपड़े पहन के रखें और सावधानी बरतें, क्योंकि मौसम अपना रंग बदल रहा है, कई तरह के उतार चढ़ाव मौसम में देखने मिल रहे हैं। तो ये बड़ा घातक इस समय का मौसम है, ठंड भी बढ़ रही है और दिन में धूप भी निकलती है। तो ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की यहाँ पर डॉक्टर सलाह दे रहे हैं। बिल्कुल धर्मेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। सुभाष भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष, देखिए, अगर मौसम अपना मिजाज बदल रहा है तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई है? रैन बसेरों की स्थिति की बात करें या फिर हम कोहरे की वजह से जो लगातार हादसे हम देखते हैं, ऐसे में एलिवेटेड लाइटें क्या सड़कों पर देखने को मिल रही है? जमीनी स्तर पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ पुख्ता इंतजाम? जी बिल्कुल, अगर रेन बसेरों की बात करें तो नगर निगम ठंड के शुरू होने से पहले, यानी कि कहा जा सकता है कि सर्दियां शुरू होने से पहले ही जो रेन बसेरे थे उनकी साफ सफाई कर दी गई थी और उनमें जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखने के लिए खुद राजधानी देहरादून के जो मेयर हैं वो पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि पर्याप्त व्यवस्था राजधानी देहरादून के सभी रेन बसेरों में होनी चाहिए। खासतौर से जो महत्वपूर्ण चौक हैं, चाहे आईएसबीटी चौक हो, रेलवे स्टेशन चौक हो या फिर कहा जा सकता है घंटाघर चौक हो, ऐसे स्थानों पर जो अलाव की व्यवस्था है वो भी नगर निगम द्वारा कराई गई थी, क्योंकि जो पुलिस के कर्मचारी हैं वो भी देर रातों तक इन स्थानों पर ड्यूटी करते हैं और राजधानी देहरादून ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई ऐसे स्थान हैं जिन स्थानों पर जो पुलिस कर्मी है वो रातों में ड्यूटी करते हैं, तो उनके लिए अलाव की व्यवस्था भी की गई थी। और राजधानी देहरादून के हर चौक पे, लगभग जो महत्वपूर्ण चौक है उनमें अलाव की व्यवस्था नगर निगम द्वारा की गई है। हालांकि प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन की, तो लगातार वो सतर्क है और उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि अगर किसी तरीके की कोई परेशानी आती है तो उन परेशानियों से जल्द निपटा जाए और ऐसी कोई स्थिति ना बने जिससे लोगों को कोई परेशानी का सामना करना पड़े। खास तौर से उन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में पर्यटक घूमने आ रहे हैं, चाहे वो मसूरी हो, नैनीताल हो या फिर उत्तरकाशी का हर्सिल एरिया हो, ऐसे स्थानों में किसी भी रोड को ब्लॉक, जैसे अगर बर्फ के चलते कोई रोड ब्लॉक हो जाती है तो उसे जल्द से जल्द खोलने के लिए जो जिला प्रशासन है उसने दिशा निर्देश दिए हैं। और खास तौर से अभी तक इस बार प्रदेश से ऐसी भी कोई खबर नहीं आई है कि कोई रोड ब्लॉक हुई हो बर्फ के चलते। तो कहा जा सकता है कि प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है मौसम को देखते हुए, और जैसे ही मौसम विभाग जिस जिले के लिए चेतावनी जारी करते हैं उस जिले में जो जिला प्रशासन है या कहा जा सकता है जिला अधिकारी हैं उनको पहले ही निर्देशित कर दिया जाता है कि अगले आने वाले दिनों में मौसम इस तरीके से आपके जिले में बदलेगा, तो पूरी तरीके से तैयारी करके रखें और जो अन्य लोग जो बाहर निकल रहे हैं उन्हें भी घर से बाहर निकलने से रोका जाए। तो कहा जा सकता है तैयारी पूरी कर ली गई है जिला प्रशासन द्वारा भी। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धर्मेंद्र, आपसे जानकारी चाहेंगे, अगर हम हरिद्वार की बात करते हैं, हम देखते हैं लगातार यहाँ पर जो सिलसिला है बाहर के राज्यों से भी लोग आते जाते रहते हैं, ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि हरिद्वार में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है, तो आने वाले दिनों में सर्दी और भी ज्यादा बढ़ेगी। हाँ बिल्कुल, देखिए हरिद्वार जो है वो एक गंगा की नगरी है और गंगा का किनारा है, तो जो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ भी ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। उसकी एक वजह ये भी है कि गंगा का किनारा है, तो ऐसे में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें कुछ परेशानी का सामना भी उठाना पड़ता है। लेकिन अगर जहाँ तक इंतजाम की बात करें तो नगर निगम जो मुख्य चौराहे हैं, चाहे वो बस अड्डा हो, रेलवे स्टेशन हो या हर की पैड़ी के आसपास जितने चौराहे हैं, जो नौके हैं, वहाँ पर शाम को ही लकड़ी डाल दी जाती हैं और अलाव पूरी रात जलाए जाते हैं। तो जो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें एक प्रयास किया जाता है कि वो लोग बचें और आग से ही अपना ताप कर अपने को ठंड से बचा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर हर की पैड़ी के पास ही दो यहाँ पर जो रैन बसेरे हैं वो हैं और उनमें काफी इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। समय समय पर जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो उनका निरीक्षण करते रहते हैं। वहाँ पर कंबल की व्यवस्था की गई है और साथ ही हीटर भी लगाए गए हैं। जो आने वाले श्रद्धालु हैं वहाँ पर वो रह सकते हैं और वहाँ पर उचित व्यवस्था करने के इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं और दावे भी लगातार किए जा रहे हैं कि जो आने वाले श्रद्धालु हैं उन्हें ठंड से बचाया जा सके। तो वहाँ पर रैन बसेरों में हीटर और साथ में कंबलों के इंतजाम भी प्रशासन द्वारा यहाँ पर किए गए हैं।
बिल्कुल धर्मेंद्र, और साथ ही सुभाष आपसे जानने की कोशिश होगी, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में भी सीधा असर दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे बदलते मौसम में तमाम ऐसी जो बीमारियां हैं वो भी उभर कर सामने आती है, तो उसको लेकर हम कह सकते हैं कि लोगों को भी अब सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल, खुद स्वास्थ्य महानिदेशालय के जो मुख्य डॉक्टर हैं उनके द्वारा भी कहा गया है कि बदलते मौसम में जो बीमारियां हैं वो लगातार बढ़ती हैं, तो ऐसे में जो आम जनमानस हैं वो अपना ध्यान रखें, क्योंकि लगातार बदलता मौसम लोगों को बीमार जरूर करता है। और ये देखा भी जा रहा है कि जो सरकारी अस्पताल है उनमें इन दिनों जो मरीजों की संख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। यानी कि एक तो जिस तरीके से महामारी कोरोना के बाद से ही लोग अस्पतालों में जाने से डर रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से अन्य बीमारियों को लोगों को सामना करना पड़ रहा है, जिसमें वायरल या अन्य कई बीमारियां हैं, सांस की बीमारियां, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सर्दी के मौसम में उन लोगों को थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि सुबह शाम जिस तरीके से शहरी क्षेत्रों में कोहरा रहता है और पर्वतीय क्षेत्रों में जो बर्फ की चादर होती है, तो उन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना मौसम से करना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर्स की जो सलाह है, उनका कहना है कि जब धूप निकलती है, सूर्योदय होता है, तो उस समय वो लोग घर से बाहर निकलें और जो धूप है उसमें जाकर बैठें। यानी कि कहा जा सकता है कि सर्दी से बचने के लिए उनको पूरी तरीके से अभी डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई है आम जनमानस को। जी बिल्कुल सुभाष, धर्मेंद्र आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में